हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान असली अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सबको मैं अवगत पूर्व में कराया ही था कि जो गर्मी की छुट्टी होगी उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हमने आपसे बताया था कि हम आपको फ्री में स्पोकन क्लास सिखाएंगे। जो आप डेली रूटीन में यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस हैं, जो भी आपके डेली रूटीन में जो वाक्य प्रयोग होते हैं, आप उन वाक्यों को कैसे बोलेंगे, कैसे सीखेंगे, मैं एक तरफ से उसका पूरा बताऊंगा। ये स्पोकन का जो वर्ड होता है, जैसे एक्चुअली इसमें कुछ वर्ड होते हैं उसको प्रयोग करके विदाउट उनके हेल्प के हम नहीं बोल सकते। तो उसमें कुछ वर्ड होते हैं, उनको हमको याद करने होते हैं और वो रटना नहीं होता, हमको समझना होता है। कहा जाता है ना कि लैंग्वेज है ये इंग्लिश जो बोला जाता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है जिसको हमको पकड़ना होता है। ठीक है, उसमें रटना नहीं होता है, उसमें हमको पकड़ना होता है। उसको यदि हम पकड़ लेंगे, जैसे लैंग्वेज, जैसे ब्रिटेन हो गए, इंग्लैंड हो गया, जैसे अन्य जो इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज़ हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले जो देश हैं, वहाँ पर जो इंग्लिश बच्चे भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज में है, वो उनके टंग में आ जाता है। जो पैदा होते हैं तो इसे शुरू से ही पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमको पकड़ना होता है, हमको रटना नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस पूरे डेली आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो प्राप्त होगा और उस 10 से 15 मिनट में आपको जो इसमें जो डेली आपका जो वर्ड प्रयुक्त होता है, जैसे मुझे खाना खाने में अच्छा लगा, मुझे ये करके अच्छा लगा, मुझे आपको देख के अच्छा लगा, तो लगा आप फिर पकड़ते हैं कि कौन सा लैंग्वेज है, सॉरी कौन सा टेंस है। फिर आप टेंस को ढूंढते हैं, लगते हैं कि गा है, गी है, गे है, फिर फ्यूचर हो जाएगा, ता है, ती है, ते तो ये हो जाएगा। तो लेकिन स्पोकन में थोड़ा सा इससे डिफर है ना, स्पोकन में थोड़ा डिफर होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अब जैसे कुछ बच्चों के मन में भ्रांतियां भी होंगी, तो पहले भ्रांतियां दूर कर दी जाए कि इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर कैसे सीखा जाता है, कैसे हम लोग बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से कहीं बेहतर होता है। तो हम लोग उसको पहले जान लेंगे कि हमको क्या करना होगा, क्या नहीं। ठीक है, क्या हम इसको इंग्लिश में करना होगा, मतलब बोलने के लिए, बोलना सीखने के लिए हमको अंग्रेजी बोलने सीखना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप लोग कभी काले सोचते होंगे, आपके मन में धारणा आती होगी कि जो व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ाता है 9, 10, 11, 12 या फिर BA MM पढ़ाता है, उसको इंग्लिश बोलना आती है। ऐसा नहीं है, वो इंग्लिश पढ़ाने से और इंग्लिश बोलने में थोड़ा अंतर है ना। तो इंग्लिश बोलने में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ लाइन ऐसी होती हैं जिनको हमको अलग से सीखना होता है, जो आपके लिटरेचर पार्ट में नहीं होता है। भले अंग्रेजी पढ़ा रहा हो, को ग्रामर आता हो खूब, अंग्रेजी खूब आता हो, लेकिन उसका लिटरेचर पार्ट उसका कुछ भी हो, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज कुछ डिफर थोड़ा सा हो जाता है। उन डिफर शब्दों को, अलग अलग शब्दों को हम एक क्रम से देखेंगे और 2 से 250 से 300 शब्द ऐसे हैं, यदि आप जिसको तैयार कर लेते हैं तो आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप 60 से 70% आप सीख जाएंगे अंग्रेजी बोलना। हाँ, 30% की मैं गारंटी इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि जो 30% होता है वो आप डेली जब प्रयोग करेंगे तब सीख पाओगे। आप कितना भी मैं पढ़ा दूं आपको, जैसे आपको मैं मान लो 200-300 शब्द जो है मैं आपको डेली सिखा दूं, लेकिन आप तब तक नहीं बोल पाएंगे जब तक आप अपनी आपको टंग पे नहीं लाएंगे, उसको आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक आप किसको अपनी बोलचाल, अपनी भाषा में इसको आत्मसात नहीं करेंगे, हमेशा इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इत्र मित्र सबसे मिलते वक्त थोड़ा सा इसको जो है डेली जो है 2-4 शब्द, 10 शब्द, 20 शब्द, 50 शब्द, 50 2 वाक्य, 10 वाक्य ऐसा बोलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग थोड़ा निगलेक्ट करने लगते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम डेली हम आपको 2-2, 3-3 वर्ड का प्रयोग बताएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला, ठीक है, पहला आपका प्रयोग है नाइस टू। ठीक है, नाइस टू का मतलब क्या होता है? नाइस टू का मतलब बहुत अच्छा लगा। जैसे आप अगर कोई वाक्य दे दिया, लगा, ठीक है, आप उस पर समझेंगे क्या है। ठीक है, अब ये लगा है तो आप समझेंगे कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है, कौन सा टेंस है, तो आपको गा से ढूंढने लगे कौन सा टेंस है सर। जैसे उसमें खाना खा के अच्छा लगा तो आप इससे शायद ढूंढने लगे कि सर कौन सा टेंस है, समझ नहीं आ रहा है, कैसे मैं इसको अंग्रेजी में बोलना हुआ, कैसे ट्रांसलेट करना हुआ, तो कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, है ना। 10 और 12 की ट्रांसलेशन वाले सेक्शन में रहता है ना, ऐसे दे दे तो आप नहीं कर पाते हैं। तो जो आप सीखेंगे, आप देखिए, जो आप यहाँ पर सीखेंगे, आप आम बोलचाल की भाषा में भी सीख जाएंगे और आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी सीख जाएंगे, और जैसे आप शहर में जाते हैं तो भी इन चीज़ों को सीख जाएंगे। तो देखिए, नाइस टू का मतलब होता है, नाइस टू का मतलब होता है अच्छा लगा। ठीक है, अब इसको प्रयोग कैसे करना है? यदि आपको कोई वाक्य कैसे मिल जाए जिसमें लास्ट में गया अच्छा लगा, जैसे खाना खाकर अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है, आपसे दोस्ती करके अच्छा लगा, गोलगप्पा खाकर अच्छा लगा, जैसे ऐसे वर्ड बोले जाते हैं हमारी आम बोलचाल की भाषा में डेली प्रतिदिन हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों का जो लास्ट में अच्छा लगा रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है नाइस टू। ठीक है, अब इसको प्रयोग कैसे करेंगे? पहले हमको नाइस टू का प्रयोग करना है।
ठीक है, पहले नाइस टू का प्रयोग करना है, प्लस उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद अदर का प्रयोग करना है। तो हम इसी के क्रम में देखते हैं। जैसे वाक्य आपका है कि खाना खाकर अच्छा लगा, ठीक है, तो पहले आप वाक्य किससे शुरू करेंगे, नाइस टू, तो आपने शुरू में क्या लगाया, नाइस टू, नाइस टू, प्लस आपको वर्ब रखना है, वर्ब क्या है, ईट, ठीक है, ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अगला अदर रहे, ऑब्जेक्ट रहे प्लस अन्य रहे, उसको वहाँ सीधा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे मुझे खाना खाकर अच्छा लगा तो नाइस टू ईट फूड, ठीक है। वैसे आप दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाइस टू आप शुरू में लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर अदर लगाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट हो या फिर अदर या कॉम्प्लीमेंट्स हो, उसको लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, नाइस टू टॉक यू। फिर आगे जैसे आपका कह रहा है कि आपसे दोस्ती करके अच्छा लगा, ठीक है, आपसे दोस्ती करके अच्छा लगा, तो आप क्या हो जाएगा, फिर वही बात, फिर नाइस टू डू फ्रेंडशिप विद यू, ठीक है, नाइस टू डू फ्रेंडशिप विद यू, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक सीख गए थे, ठीक है, आपसे दोस्ती करके अच्छा लगा तो नाइस टू डू फ्रेंडशिप विद यू। फिर अगर आप दे गोलगप्पा खाकर अच्छा लगा, कुछ भी मतलब अच्छा लगा वाला आया, तो आप सिर्फ वही प्रोसेस अपनाएंगे, वही नाइस टू, फिर वही वर्ब, आपका जो भी ऑब्जेक्ट दिया है प्लस कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया है आप उसको प्रयोग कर देंगे। इस तरफ से अच्छा लगा वाला वाक्य हो गया, ठीक है। अगर भाई अच्छा लगा तो खराब भी लगेगा, ठीक है, अब खराब भी लगेगा तो खराब वाले को कैसे प्रयोग करेंगे, खराब के लिए एक सब जो वर्ड प्रयोग किया जाता है वो होता है बैड टू, ठीक है, क्या होता है, बैड टू। अब बैड टू खराब लगा मतलब, ठीक है, जैसे दे दिया कि तुमसे बात करके खराब लगा, यहाँ आकर खराब लगा, रोकर खराब लगा, कुछ भी करके, तुमसे मिलकर खराब लगा, तुम्हें देखकर खराब लगा, तुम्हें पीट कर खराब लगा, ठीक है। अगर ऐसे वाक्य दे तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपका पहला वाक्य इसमें दिया है, सेम प्रोसेस है, जैसे नाइस टू का प्रयोग है वैसे इसका भी प्रयोग है बैड टू, बस वही नाइस टू के स्थान पर आपको बैड टू का प्रयोग कर देना है। सारे प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है। जैसे तुमसे क्या प्यार करके खराब लगा क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा दिया, ठीक है। देखिए अब सेम प्रोसेस, बैड टू लव यू बिकॉज यू चीट विद मी, ठीक है। फिर अगला जैसे वाक्य है, कह रहा है कि तुमसे बात करके खराब लगा, तो क्या हो जाएगा, बैड टू, सेम प्रोसेस वही है, बैड टू, जहां पर नाइस टू का प्रयोग करते हैं वहां पर बैड टू, क्योंकि खराब लगा, तो बैड टू टॉक यू, आपसे मतलब बात करके खराब लगा। फिर आगे जैसे देते यहाँ आकर खराब लगा, ठीक है, यहाँ आकर खराब लगा, तो क्या जब बैड टू कम हियर, सब सेम प्रोसेस है, बैड टू नाइस टू ऐसा करके सेम प्रयोग है। फिर अगला क्या है, रोकर खराब लगा, तो बैड टू वीप या बैड टू क्राई, ठीक है। तो ऐसे करके नाइस टू बैड टू का प्रयोग होगा। हम दो आपको कुछ वाक्य दे रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप करके दिखाएंगे मुझे, आप लिख करके आप कमेंट सेक्शन में आप भेजेंगे, ठीक है। आपको देखकर खराब लगा, ठीक है, आपको अब आप इसको बना देंगे, आपको पीट कर, ठीक है, पीट कर खराब लगा। अगला आपसे मिलकर खराब लगा। ये चार सेंटेंस आप लिख करके कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ठीक है। आपसे मिलकर खराब लगा, इन चारों का आप, ठीक है, इन चारों का आप बदल करके आप डालेंगे, ठीक है। आप लगे रहिए, जो भी होगा मैं डेली दो या तीन ऐसे करके वीडियो डालता जाऊंगा। आप डेली इसको कवर करके एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, उसी नोट्स में आपका वन बाय वन करके एक करके डालते जाइए। जो भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और जो मैं वर्क दे रहा हूँ इसको आप लोग कर करके कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्ड के प्रयोग के साथ, तब तक लगे रहिए। और हाँ, इसको शेयर, और जो बच्चे सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर करना ना भूलिए, इसको शेयर कीजिए आप लोग, ताकि अन्य बच्चे जो गर्मी में बैठे हुए हैं, ताकि उनका कुछ समय यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। आप दिन भर में अगर 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा दिन सफल हो जाता है। फिर आप दिन भर एंजॉय कीजिए, लेकिन कम से कम 1 घंटे पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ गर्मी का उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्ड के साथ।